नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक का आपका न्यू बुक निकाला गया है। ये आप देखेंगे तो 3rd एडिशन का है और दोस्तों आपका रोशन सर के द्वारा बुक निकाला गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डिस्कशन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न इसी पुस्तक से देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों आपका देखिए आप बोल सकते हैं अध्ययन सामग्री अलग अलग सब्जेक्ट का दिया गया। इसमें आपका 25 सेट है और 25 में से देखेंगे तो हमने 11 सेट भी आपका कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12। आपको हम कंटेंट पे आते हैं। जब आप कंटेंट पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका सेट नंबर 12 होने वाला है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 22 दिसंबर 2019 का प्रथम पालिका। इसी का आज हम पेपर देखेंगे और पूरा वीडियो को देखा कीजिए। जितना आप वीडियो देखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कोई चीज़ सुन के भी आपको याद होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखें तो परीक्षा तिथि 22/12/2019 को ये आपका प्रथम पालिका पेपर है। पूरा एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथन होता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का जो है मान घटता है। अगला है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका 76वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोगनी जेनेवा में है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 67वां है। नेक्स्ट के ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समानांतर स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हो जाएगा। देखिए यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं कच्छ की खाड़ी भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल द्वीप कई रंगों की होती है, जैसे बैगनी, हरा। प्रवाल जीव को है ना, यहाँ प्रवाल जीव है, प्रवाल जीव को मूंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस अधिनियम के दौरान भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण भी किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट भी था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? देखिए काबास जो है वो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। और रामगुंडम की बात करते हैं तेलंगाना में है। कोरबा जल संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। तालचर की बात करते हैं तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 6 माह हो जाएगा, बी जो है सही होगा। देखिए अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अपवर्तन जो है इसका सही उत्तर होगा। किसी माध्यम की प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशित घनत्व का एक निश्चित जो कि संपृक्तार्थ होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाता है। प्रकीर्णन के कारण
आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवण कहलाती है। प्रकाश का यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग के साथ तरंग के साथ जो है ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्रुवण की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी होगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार का जो है दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जेलेपला दर्रा स्थित कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा जैसे नाथुला, दो पर्वतों के बीच के सरकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है। बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। माना नीति लिपू लेक ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो ये आपका लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। खतरे का संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण जो है इसका प्रकीर्णन कम होता है और यह ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का जो है दिखाई पड़ता है। बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग जो है काला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग दिन के समय जो है नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है कि GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो आंसर होगा उम्बेर्टो सुल्पासो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि GDKP के 4 बुनियादी स्तंभ ये हैं, जैसे आपका नॉलेज आइटम्स, कंट्री नॉलेज यूजर्स मैट्रिक्स और कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स और कास्ट ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला जो है संस्करण है, तो आपका हेलिना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हेलिना सेन संस्करण और ध्रुवस्त्र वायुसेना संस्करण तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। नाग को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर जो है संचालित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से जो है नवाजा गया है, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय खेल के दिवस के मौके पर रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, सोपन्ना वर्मन और गौरव सिंह गिल को 2019 में माफ कीजिएगा 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं तो 1961 में किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल हेतु दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति सत्र, 15 लाख रुपए नगद और समारोह परिधान जो है दिया जाता है। प्रमोद भगत ने 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीतकर बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरालंपिक खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अफगान एवं मराठा के बीच में हुआ था। आप अच्छे से याद रखिएगा। पानीपत का जो आपका युद्ध है 14 फरवरी 1761 को हुआ था, थर्ड युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो है पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अफगानों का नेतृत्व जो है इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नाम मात्र का एक नेतृत्व जो है विश्वासराव ने किया। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य जो है संबंधों पर आधारित है? तो आपको हो जाएगा भारत इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गोदावरी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो आपका 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी जो है सहायक नदियां हैं।
निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि से जो है प्रदान की गई है? तो ये आपको होगा शहादत खां, ऑप्शन नंबर ए होगा। शहादत खां को यह उपाधि जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। शहादत खां का मूल नाम की बात करते हैं मीर मोहम्मद अमीन था। शहादत खां अवध स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगला कि निमारी एक नस्ल है, तो दोस्तों ये गाय की एक नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निमारी का उद्गम स्थान जो है भारत है। निमारी का मूल स्थान मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र है। भारत में विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय क्या है? तो ये आपका संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 संसद के विभिन्न अंग हैं। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकती है। संविधान का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन आपको देखने को मिलता है, म से मुरलेन और म से आप मिजोरम मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपको मिजोरम में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से जो है स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में एंटानकी वन्य जीव अभ्यारण्य है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह क्रमतः मत दे सकते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो पद रिक्त है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। जीएमसी बालयोगी लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 जनवरी यहाँ पर है और 25 दिसंबर की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण जो है कुशासन दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर होगा सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा शिक्षा वाणी, ऑप्शन नंबर ए। इस ऐप में विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग सेक्शन होंगे। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल के पद पर थे। वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि हैं। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, क्योंकि भारत में यह मंत्रिमंडल का सदस्य जो है नहीं होता है। 1 ओम बराबर आप देखेंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसके प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। जहां आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द से निरूपित करते हैं ओम के नियम के अनुसार। रेडियो बल्ब ट्रांजिस्टर दिष्टकारी गैसों से जब विद्युत धारा गमन होता है तो यहाँ ओम का नियम जो है लागू नहीं होता है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1V है तथा उससे 1A विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध जो है 1 होता है।
आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्ण सिफारिश पर जो है प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राज्यपाल। देखिए राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत जो है किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक जो है रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु जो है लौटा नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा के सिवन। आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें श्री एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसके सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना, ताकि चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़ाया जा सके। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है छोड़ा गया। चंद्रयान 2 GSLV MK3 से जो है अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ है? गांधी इरविन समझौता 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस समझौते के तहत गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। भीमराव अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर सी। मानव का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद व हृदय के पिछले भाग में एक दाईं निलय तथा एक बाईं निलय होता है। धमनियां रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुसीय धमनियों के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त जो है प्रवाहित होता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं नीले से शुद्ध रक्त जो है शरीर में पहुंचाती है। फुफ्फुस धमनी दाएं नीले से शुद्ध फुफ्फुस धमनी जो है दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है। दायां आलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है या फिर रक्त प्राप्त करता है। बायां आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है शुद्ध रक्त आकर जो है बाएं नीले में मिल जाता है। सिराइये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है। अगला के महाशिरा हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। यह 2 प्रकार का होता है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हो जाएगा। देखिए फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंचता है। दायां निलय अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में भेजता है। बायां निलय से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचाता है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान का संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ये आपका हो जाएगा निहार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निहार। देखिए संघनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधा ठोस में बदल जाता है। द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। संघनन गुण के कारण ही सूर्य की ऊष्मा द्वारा अवशोषित भूजल वाष्प के रूप में उठता है। तो संघनन के कारण जो है वर्षा होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा द्रव्य से अधिक होने के कारण जो है भाप से जलन ज़्यादा जो है महसूस होती है। अगला कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्या? तो आपका सिरोसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुहा द्वारा जो है बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तरों में विभाजित होते हैं। जैसे सिरोसा की बात करते हैं तो यह सबसे बाहरी परत है जो स्क्वैमस एपिथेलियम और एरियोलर संयोजी ऊतक से बनी होती है। और मस्कुलरिस यह बाहरी अनुदैर्ध्य और आंतरिक परिपत्र मांसपेशी फाइबर से बनी होती है। पेशी तंतु चिकने होते हैं और इनमें तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। अगला कि सब म्यूकोसा इसमें ढीले संयोजी ऊतक होते हैं जो रक्त और लसिका वाहिकाओं से भरपूर आपूर्ति करते हैं। और मिशनर प्लेक्सस पेशी आवरण और म्यूकोसा के बीच मौजूद होता है जो आंतों के रस के स्राव को जो है नियंत्रित करता है। अगला कि सम म्यूकोसा अस्तर रुधिर लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम
संयोजी ऊतक का बना होता है। अग्रणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। म्यूकोसा आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत जो है म्यूकोसा है। यह अस्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं। अगला है कि म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीवर कोन और प्रगुहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां जो है यकृत या फिर जिगर है। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री भी है। अगला है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपका वांडर वाल बंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा, वांडर वाल बंध। ग्रेफाइट में परतीय संरचना होती है। ये परतें वांडर वाल बल द्वारा जो है जुड़ी रहती हैं। दो परतों के मध्य की दूरी 340 pm होती है एवं प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होती हैं। षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु संकरित होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 गुना सिग्मा बंध बनाता है। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है पी बंध बनाता है। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन और विस्थानीकृत होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की परतों के तल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है। उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेह के रूप में नहीं हो सकता, उनमें ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। अगला कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा, प्रमोद सावंत। अगला कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यांत्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब की बात करते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। जागरोस पर्वत स्थित है तो ये आपको है ईरान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जागरोस पर्वत मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमा तक है। जागरोस पर्वत कार्बोनिफेरस युग का चट्टान है। हरमन पर्वत सीरिया और लेबनान की सीमा पर स्थित है। यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको बना लीजिएगा ग्रुप ज्वाइन करके। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं। इसका आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं। विलियम बेटिंग ने ही 1929 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1835 में बेटिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का जो है माध्यम बनाया गया। लॉर्ड लिटन ने वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। लॉर्ड रिपन के समय ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में करवाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति जो है अपनाया था। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नए राज्यपाल का सुमेल जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र और भगत सिंह कोश्यारी केरल। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर। तो उदयपुर की बात करते हैं तो बिहार में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिले में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक जो है या फिर कितने दिनों के लिए रोक सकता है। तो दोस्तों ये आपका 14 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में मिलता है। राज्यसभा का धन विधेयक जो है अधिकतम 14 दिन तक जो है रोक सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष ही धन विधेयक सिद्ध करता है। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जे
एस्ले कपूर ने 1891 में किया था। इस खेल की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुई थी। यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक वर्मिंघम है ना, वर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। शुभंकर जो है आपका पेरी द बुल ए बहुरंगी बैल हो जाएगा, एक बहुरंगी बैल। आदर्श वाक्य की बात कर सभी के लिए खेल, और इस बार राष्ट्रमंडल खेल में 4 नए खेल शामिल किए गए, बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो है मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक निकाह जरीन और अचंत शरथ कमल थे। भारत का चौथा स्थान था तथा कुल मेडल की संख्या की बात करते हैं तो 61 थी। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भारतनाट्यम की बात करते हैं तो ये आपका केरल से संबंधित नहीं है। भारतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु से संबंधित है। भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अन्य विकल्प के जो है नृत्य केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो बाह्यदल पुंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाह्यदल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अन्य वर्तिका और वर्तिकाग्र मादा जनन अंग के भाग होते हैं। परागकोश के परागकण विभिन्न माध्यमों द्वारा जो है संचालित होता है। पुमंग नर जनन अंग जबकि जयांग मादा जनन अंग है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित नहीं किया गया है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका ऑप्शन अब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीनदयाल उपाध्याय को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है दी जाती है, फिर दी गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा जो है 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है दी जाती है, फिर की जाती है। भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला मेंडल तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य है, जिसके नीचे जो है चांदी में भारत रत्न दोस्तों आपका लिखा होता है। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा जो है किया गया था? तो आपका ट्विटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह युवाओं को जोड़ने वाला पहल है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा जो है ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2020, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो चिनूक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चिनूक। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। फॉन फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी की गर्म वायु है। हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। हरमट्टन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा जो है परियोजना स्थित है। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करके बताइए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे भितरकर्णिका और पिच्चावरम। देखिए बात करेंगे कि मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। इस प्रकार की वनस्पति की जड़ें जो है पानी में डूब जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कुंडल ग्राम मैंग्रोव स्थल कर्नाटक में स्थित है, जो पश्चिमी तट पर हैं। मैंग्रोव वन के प्रमुख वृक्ष ताड़, कैसूरीना, नारियल व एंगोर इत्यादि हैं। भितरकर्णिका मगरमच्छ हेतु जो है प्रसिद्ध माना जाता है। प्रथम लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। नई दिल्ली को रेलियो का नगर भी कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? टोटल आपके 24 हुए हैं दोस्तों। 23वें का बाद पूछा जाए तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अगर आपसे पहला पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे? देखिए पहला जो है आपके दोस्तों हो जाएंगे आपके ऋषभदेव, आई थिंक ऋषभदेव होने चाहिए। बाकी आपके वर्धमान महावीर जो है आपके हो जाएंगे 24वें। देखिए प्रथम जो है आपके ऋषभदेव, आदिनाथ प्रतीक सिंह जो है सांड या फिर बैल था। दूसरे की बात करते हैं अजीतनाथ प्रतीक सिंह की बात करते हैं हाथी सिंह सेना।
जो 23वें हैं आपके पार्श्वनाथ हैं, जो कि प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो सर्व फंड होगा। अगला पॉइंट आपका है कि 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी। बचपन का नाम देखें तो वर्धमान, चिन्ह जो है आपका सिंह है। पार्श्वनाथ जो है काशी नरेश अश्वसेन है ना, अश्वसेन पुत्र थे। गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत किया था। शीतकालीन ओलंपिक गेम 2022 का जो शुभंकर क्या होगा, तो आपको हो जाएगा बिंग ड्वेन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, किंतु 394 ईस्वी में रोमन सम्राट द्वारा इसे जो है बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 में ग्रीस यानी यूनान के शहर में जो है एथेंस में हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो है इन खेलों का आयोजन किया जाता है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग यानी चीन में हुआ था। मिराई तोबा 2020 ओलंपिक का जो है शुभंकर है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिना इटली में आयोजित जो है दोस्तों किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है तीसरे जैन तीर्थंकर थे, तो देखिए जैन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा संभवनाथ। अजित नाथ की बात करते हैं दूसरे तीर्थंकर, ऋषभ जो है प्रथम तीर्थंकर, सुमित नाथ की बात करते हैं तो 5वें तीर्थंकर हो जाएंगे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, तो 1968 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, बाद में के लिखा गया हनुमंथैया अध्यक्ष ने लोकपाल राज्यों में लोकायुक्त के पद की अनुशंसा की थी। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए थे। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई जो केसरी विली पुत्तुर पालकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा जो है प्रदान हुआ है, तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। भौगोलिक संकेत का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है कि जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्ट का आश्वासन देता है। भारत में यह संकेतक प्रदान करने का कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो 2003 में लागू है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक संकेतक का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला है निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। देखिए दिविज शरण पोलो और सिमोना हालेप हॉकी आपका हो जाएगा। देखिए एलिस मेर्टेंस की बात करते हैं टेनिस, दिविज शरण जो है टेनिस, अर्जुन आज़ाद की बात करते हैं क्रिकेटर और सिमोना हालेप जो है टेनिस आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दिया था, तो आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेज द्वारा लाए गए कानून रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। एकत्रित लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर ने जो है गोली चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 जो है लोग मारे गए थे। हंसराज नामक एक भारतीय ने इस कुकृत्य में डायर को सहयोग किया था। इस हत्याकांड के जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग जो है गठित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो 1919 का समर्थन करके गांधी जी ने इसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। सकरखेड़ा की लड़ाई जो है कब हुआ था, सकरखेड़ा की लड़ाई की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए सी होना चाहिए, मेरे हिसाब से एकदम सी सही है। 11 अक्टूबर 1724 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। इस युद्ध में निजाम विजयी हुआ। निजाम का मूल नाम की बात करते हैं चिनकिलीज खां था। अगला की हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा सत्य नडेला, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। सत्य नडेला जो है वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आई डू व्हाइट आई डू रघुराम राजन, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद सुब्रमण्यम हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है। अनुच्छेद 24 में देखेंगे तो बालकों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंध है।
अनुच्छेद 25 में जो है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में देखेंगे धर्म के प्रबंधन का अधिकार हो जाएगा। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन आपका सत्य कथन यानी सही हमारा क्या है? देखिए, वह मोरक्को का था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, सही है। उसने जो है रेहला लिखा था, ये भी दोस्तों आपका सही दिया गया है। अगला पॉइंट है कि इब्न बतूता मोरक्को के तांजियर क्षेत्र से भारत आया था। मोरक्को का माराकेश भी कहा जाता है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षण के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और इससे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है और इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है, तो ये आपको दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है कि GV.K. राव समिति ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधित। LM सिंघवी समिति लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का सशक्तिकरण होगा, सशक्तिकरण। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस पत्रिका के प्रथम संपादक की बात करते हैं तो मनसुख लाल नजर थे। 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत किया गया था। इन द आउटर कोट एनी बेसेंट की रचना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अपूर्त आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम के नाम से लिखे हैं। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है किया जाएगा? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 35वां ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला नीचे दिया गया अभिक्रिया को पूरा करके बताना है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा। Al2O3 एक अकार्बनिक रासायनिक अभिकर्मक है। इसका रासायनिक नाम जो है एल्यूमिना ऑक्साइड है। इससे अल्फा एल्यूमिना एल्डम या फिर एलोक्साइड भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से जो है कोरोमंडल, रूबी, नीलम और पन्ना के रूप में दोस्तों जाना जाता है या फिर पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको बनाएंगे, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। वार्षिक वैश्विक, है ना, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है? तो आपको जगह विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी। विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित गैर लाभकारी संस्था है। WEF का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय जो है आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है। DC का होता है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था, कहाँ में? तो आपका बेंगलुरु में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। इसका शिलान्यास अध्यक्ष के सीवन द्वारा 18 से 22 पिनिया बेंगलुरु में किया था। निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखकों के युगों में से कौन आपका सुमेलित है? तो चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसका आंसर आपका 1, 2, 3, 4 सही होगा। जैसे हिमालयन ओडिसी की बात करते हैं तो MP वीरेंद्र कुमार। द कारगिल विक्ट्री, तो ये आपके हो जाएंगे बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल S.C. त्यागी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइम ऑफ इंडिया, रजत कुमार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में जो है सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र से अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, यह कथन सत्य नहीं है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए जो है दिया गया था।
स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया। यह पुरस्कार प्रारंभ में 5 विषयों में कार्य हेतु दिया जाते थे। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये आपका दिया जाने लगा है अर्थशास्त्र में। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये आपका गोरखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेडसा ने इस संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो बिहार हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद पीपुल्स डेमोक्रेसी पार्टी यानी PDP के अध्यक्ष थे। महबूबा मुफ्ती जो है उनकी पुत्री हैं। ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और पैलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। मादा के प्रजनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननेंद्रिय, स्तन ग्रंथि स्तन ग्रंथि अंग जो है पाए जाते हैं। अंडाशय यानी फैलोपियन नलिका, प्रत्येक मादा शरीर में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडजन कहते हैं। मासिक चक्र के दौरान एक अंडाशय से एक अंडाणु का अंडोत्सर्जन बारी बारी से होता है। अंडवाहिनी, प्रत्येक मादा शरीर में 2 अंडवाहिनी पाया जाता है। अंडवाहिनी दोनों अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के ऊपरी भाग तक पहुँचते या फिर होती है। अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर अंगुलियों के समान रचना होती है, जिसे फिब्री कहते हैं। इस रचना अंडाशय से निकले अंडाणु को पकड़ लेता है, जिससे अंडाणु फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में आ जाता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। गर्भाशय गर्भाशय की आकृति नाशपाती के समान होती है। यह उदर गुहा के पैल्विक क्षेत्र में मलाशय तथा मूत्राशय के बीच स्थित होता है। गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है जो अंडवाहिनी से जुड़ा होता है तथा निचला भाग संकरा होता है, जिसे सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स योनि में खुलता है। योनि को मैथुन कक्ष भी कहते हैं। यह एक पेशी नली जो है 7-10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 7 से 10। और बात करेंगे कि यह है ना तथा यह फैलने योग्य होती है। सर्विक्स तथा योनि मिलकर जन्मनाल का निर्माण करता है। जन्मनाल से ही शिशु अपने मां के गर्भ से बाहर आता है। अगला है कि बाह्य है ना, बाह्य जननेंद्रिय, इसे बाह्य जन अंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा और वेस्टिब्यूली एवं क्लाइटोरिस आदि हैं। स्तन ग्रंथि, यह ग्रंथि मादा और नर दोनों में पाए जाते हैं, परंतु मानव नर में यह ग्रंथि जो है अक्रिय रहता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा। भास्करन जो है चेन्नई के रहने वाले हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हो जाएंगे पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी। दीपक मिश्रा और TS ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर है। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, बाहर बारिश हो रहा है तो आप हल्का फुल्का देखेंगे तो साउंड आपको आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो आप इसको जो है इग्नोर कीजिएगा, है ना। बारिश का बूंद का जो है आपको आवाज आ रहा होगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को एंड्रोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर में मौजूद अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि, हिंदी नाम ऑटो ग्रंथि, सबसे बड़ा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृषद से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन यौन आचरण को प्रेरित करता है, इसको कहते हैं। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि
करने में सहायक करता है। रिलैक्सिन, गर्भाशय में यह अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर होगा विराटनगर। देखिए बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। वत्स महाजनपद की राजधानी जो है कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका उसमें ऊर्जा हो जाएगा। सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। विश्व का सबसे पुराना गीजर जो है यूएसए में येलो स्टोन पार्क में स्थित है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर आता है। भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपूर्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा शार्क। देखिए स्टारफिश इकानोडर्मेटा संघ का जीव है। सिल्वर मछली वर्ग का जीव होता है और वेल सबसे बड़ा जो है स्तनधारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए सबरी गिरी परियोजना जो है गुजरात में जो गलत हो जाएगा। सबरी गिरी परियोजना जो है आपको केरल में देखने को मिलता है, केरला में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। शरावती परियोजना जो है आपको शरावती नदी पर कर्नाटक में है। और बाली मेला परियोजना जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो ये आपका रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह अनुबंध जो है 10 वर्षों के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये है सर्बिया से। नोवाक जोकोविच जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खेल का उद्भव जो है 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ है। टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन, टेनिस के इन 4 टूर्नामेंट को मिलाकर जो है ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से जो है पदावनत किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 2006, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की यह बैठक प्राग यानी चेक गणराज्य में हुआ है। इस बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की जो है संज्ञा दिया गया है। प्लूटो को मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण जो है करने के लिए जो है कारण छीना गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगिर यानी राजगीर सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपको वसुमित्र ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो आंसर होगा SO2, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए SO2, CH4, मीथेन, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, फ्लोरोकार्बन तथा ओजोन, ये सभी हरितगृह गैस हैं। SO2, NO2 की वायुमंडल में अधिक मात्रा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सौर ऊर्जा का लगभग 75% भाग पृथ्वी के सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसमें ताप में वृद्धि होती है। शेष उष्मा जो है उष्मा वायुमंडल में पुनः विकसित हो जाती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% से अधिक हो जाती है तो प्राकृतिक हरितगृह का संतुलन बिगड़ जाता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स कुरियन ने भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान कर दिया है? तो ये आपको कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी होगा। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम वर्ष 2019 में बदलकर नूर सुल्तान रखा था। वर्तमान में इसकी राजधानी जो है आपका अस्ताना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद, पाकिस्तान की जो है दुशांबे और किर्गिस्तान की राजधानी जो है आपका बिश्केक है। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। विरायतना है ना, विरायतन एक जैन मंदिर, एक संग्रहालय है ना। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में सही कथन जैसे ककोलत मैंने आपको बता दिया है, ये सब आपका हो ही गया है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा औरैया, ऑप्शन नंबर सी। औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट की शेष सभी बिहार के थर्मल पावर प्लांट है।
बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव भागलपुर में स्थित है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। यह सूर्य की दूरी से, तीव्रता तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। पृथ्वी पर 29% स्थल तथा 71% जल होने के कारण जो इसे नीला ग्रह कहते हैं। जॉन हर्शल के अनुसार पृथ्वी की आकृति जो है जियोड है। जिन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक यानी अपवर्तनांक है, तो आपको हो जाएगा 2.42। हीरे कार्बन का अवरूप है। हीरे एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक गुणांक 2.417 होता है। उच्च अपवर्तनांक गुणांक के कारण ही यह चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनाने में काम आता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शी होता है। अगला कुछ यहाँ पर देखिए पॉइंट में दिया गया है, तो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। आगे देखें, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होती हैं। किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेख होता है। भुगतान संतुलन खाता दो प्रकार के होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का लेखा होता है। पूंजी खाता में पूंजीगत भुगतान एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था? तो आपका संदीप सोमानी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिक्की बात करेंगे, इसकी जो स्थापना है 1927 में। संस्थापक जो है घनश्याम दास बिरला। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष जो है अनीस शाह हैं। वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अनीस शाह हैं, याद रखिएगा। आखिरी है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। जैसे विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च होगा और फ्लोरा फाउंटेन होगा। यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र का एक घटक है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की राजधानी जो 1945 में है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति तथा सद्भाव को प्रोत्साहन देता है। दोस्तों हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद देखिए नोट्स दिया गया है, जो कि हम इसको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको अलग अलग नोट्स जो है प्रोवाइड हो पाए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।